नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 9 जून से लेकर के 30 जून 2022 तक का समय, यानी आने वाले जून माह के बचे हुए अंतिम दिन आपको भी ये महसूस कराएंगे कि हे राम, ये कैसी माया है। क्योंकि एक नहीं बल्कि दो दो शोक संदेश यहाँ पर मिलने वाले हैं। जरा हो जाइए सावधान, बात को मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ग्रहों की स्थितियाँ ऐसी ऐसी बदल रही है कि आपके जीवन पर भी अस्त व्यस्त प्रभाव पड़ने वाला है। और जो आने वाला समय है, यहाँ पर अगर चुनौतियों को अवसरों में बदलना चाहते हैं तो आपको वीडियो को तो बिल्कुल अंत तक देखना ही होगा, क्योंकि जो लाभ आपको ये वीडियो प्रदान करने वाली है वो आपका सिर्फ जून का माह नहीं बल्कि आने वाला पूरा साल चमका देगी। तो अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर लेना है और कमेंट बॉक्स में माता रानी के सभी सच्चे भक्त अभी के अभी जय माता दी लिखें। आपके भी बिगड़े काम बिना किसी रोक रुकावट संपन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप कभी कभी जीवन में महसूस करते हैं कि परिस्थितियां बहुत अजीब चल रही होती है। वो काम हो जाते हैं जिनका हमने कभी सपने में नहीं सोचा होगा, और वो काम नहीं होते जिनसे हम बहुत दिल लगाए बैठे होते हैं। तो उम्मीदें अक्सर टूटती है और भगवान उम्मीदों से अच्छा ही हमको देते हैं। खैर, ये चीज़ें बाद में समझ आती है, लेकिन अब आपको यही समझना है कि ईश्वर की माया कहीं धूप तो कहीं छाया। यानी ज़िंदगी में ये भगवान ही करते हैं कि कभी किसी को तरक्की मिलती है तो कभी किसी को तरक्की मिलती है। देखिए, हमें किसी और व्यक्ति की तरक्की से जलना नहीं है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा इनकी कोई तुलना नहीं है, परंतु जिस समय जो आता है वो चमकता है। यानी हर व्यक्ति को अपने समय का इंतज़ार करना पड़ता है, अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। आज सामने वाला सफल हुआ है तो कल आप भी होंगे। किसी की सफलता से जलिए मत, क्योंकि यही तो आपकी परीक्षा है, और इस परीक्षा में अगर आप असफल हो गए तो आगे मिलने वाली सफलता भी दांव पर लग सकती है। ये बात आपको समझनी होगी। वसूल करना है अगर अपना उधार दिया हुआ धन, तो एक बात का ध्यान रखें, प्यार का भाव अपनाएं। देखिए, प्रेम से जो किया जा सकता है वो क्रोध से या लड़ाई झगड़ा करके नहीं किया जा सकता। इन दिनों में रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ गंभीर विषयों पर आप चर्चा करने वाले हैं, और इनका हल ये निकलेगा कि बहुत अच्छे से समस्या का समाधान हो जाएगा और संबंधों में कोई तकरार भी नहीं होगी। और बैठकर बात करने का यही फ़ायदा है। एक दूसरे के पीठ पीछे बुराइयां करते रहेंगे, लोगों के बहकावे में आते रहेंगे तो मार्ग से भी भटकते रहेंगे। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी वर्ग अपने पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न बरते, क्योंकि ये जो समय है इसमें मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेहनत जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही फ़ायदा आपको होगा, इसलिए सावधान रहें। बेहतर यही होगा मेलजोल आप उन लोगों के साथ न बढ़ाएं जो हाल ही में आपके साथ जुड़े हैं, एक तरीके से जो आपके साथ अजनबी हैं, और अजनबियों से दूरी बना कर रखें, क्योंकि कोई भी आपका गलत इस्तेमाल कर सकता है, या कोई आपके साथ क्यों जुड़ा है उसके पीछे उसकी क्या मंशा है ये हम नहीं कह सकते। देखिए, गुरुजी की एक बात हमेशा ध्यान रखना कि दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी, इन सब की प्रकृति एक है। यानी ये एक ही चीज़ से बने हैं, फिर भी आपने देखा होगा इनकी कीमतें अलग अलग हैं। उसी प्रकार से जीवन में जो श्रेष्ठता होती है वो जन्म से नहीं बल्कि कर्म से आती है। आपके कर्म जितने ज़्यादा अच्छे होंगे, आप समाज में उतना मान सम्मान हासिल करेंगे, आपको लोग उतना ही जानेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। तो कर्मों पर ध्यान दीजिए। जितने ज़्यादा आपके मधुर होंगे उतना ही जीवन आप राज करेंगे, आलीशान जिंदगी आपकी होगी। आपको इस दौरान ईश्वर की माया को समझना है और हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में मुस्कुराना है। और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर मैं रोज़ाना भगवान का नाम जाप करूँगा, भगवान का कीर्तन करूँगा, भगवान को याद करूँगा, भगवान के मंदिर जाऊँगा, तो हर परिस्थिति में वो मेरा साथ देंगे। फिर मुझे डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, आजकल के ज़माने के जो व्यक्ति हैं, जो युवा हैं, जो भी है इंसान, वो
पैसा कमाने की होड़ में इतना व्यस्त हो गए हैं कि उन्होंने भगवान को याद करना छोड़ दिया है। आपने भी देखा होगा आस पड़ोस में या कहीं पर भी दिन रात लोग काम 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 में लगे रहते हैं। देखिए, जिस भगवान ने आपको बनाया है उसके लिए आप दिन भर में 10 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे तो आपके ऐसे जीवन पर धिक्कार है, हम साफ साफ कहते हैं। देखिए, आपको काम पर जाना है, आप जाइए, लेकिन सुबह नहाने के पश्चात आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाकर चल जाएंगे तो क्या ही बुरा हो जाएगा। इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि हर क्षेत्र की तरक्की आपको प्राप्त होने लगेगी। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिसमें आप एडजस्ट किया करते थे वो और भी सुंदर कर देंगे भोले बाबा। तो मंदिर जाने की आदत बनाइए, मंदिर जाना शुरू करिए। जीवन की तमाम परेशानियों का हल है मंदिर। अगर 5 मिनट 10 मिनट वहाँ बैठेंगे तो वो शांति आपको मिलेगी जो आपको पिछले कई महीनों से नहीं मिली और जिसकी आप तलाश भी कर रहे थे, परंतु बेवकूफ़ी के साथ फिर भी समझ नहीं पा रहे थे। अब देखिए, कुछ लोगों के अंदर जलन की भावना होती है जो उन्हें भावनात्मक रूप से कमज़ोर कर देती है। ये बात आप ध्यान रखें। तो जलना जलनी छोड़िए, जब आपका समय आएगा तो आपको भी मौका दिया जाएगा। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपको आपकी राह से भटकाने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर जो ये चाहते हैं कि आपका काम न हो, ऐसे लोगों से ज़रा बचकर रहें और ध्यान रहे किसी पर भी जल्दी से विश्वास नहीं करना है। भावुकता में बह जाएंगे तो धोखा मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। किसी भी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने में रूपरेखा पहले ही बना ले कि मुझे इस तरह से इस काम को करना है। अगर रूपरेखा के पास तैयार होगी तो काम बहुत इजीली और बड़ी आसानी से बन जाएगा। ऑफिस में अपने सहयोगियों के साथ किसी विशेष कार्य को लेकर विचार विमर्श होगा, परंतु फाइनेंस से जुड़े मामलों को ध्यान से करें। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, उसे बैठकर सुलझा सकते हैं। कई नई बातों को सीखने और समझने का अवसर आपको मिलेगा। मन मुताबिक पेमेंट आ जाने से राहत मिलेगी और आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी मजबूती देखने को मिल सकती है। लेकिन जो पर्सनल लाइफ है उसमें किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेने, इतना भी ध्यान रखना है। सकारात्मक बने रहना है, सामने वाले की भावनाओं का आदर करना है, उन्हें समय देना है। यही आपकी निजी ज़िंदगी की दरख्वास्त है। किसी अपरिचित व्यक्ति पर नुकसान करना परेशानी का कारण बन सकता है, यहाँ पर आप सतर्क रहें। घर का वातावरण मधुर व खुशनुमा रहेगा। किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह में बेहतरीन रिश्ता अब आने वाला है। उधार दिया हुआ धन या फंसा हुआ निकलने वाला है। बस इतना ध्यान रखिए कि दूर कहीं कॉल पर एक शोक संदेश मिल सकता है, 2 शोक संदेश मिल सकते हैं। उनसे खुद को हिम्मत के जरिए आपको संभालना होगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो आया है उसका जाना तो निश्चित है और जो अवश्यंभावी चीज़ें हैं उनका शोक नहीं मनाया जाता। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि किसी नकारात्मक बात की वजह से के लोगों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अपने स्वभाव में सरलता लाइए, सौम्यता लाइए, ये बहुत ज़रूरी है। पारिवारिक लोगों के मामले में अत्यधिक हस्तक्षेप न करें। संतान के एडमिशन को लेकर थोड़ी चिंताएं रहेगी और व्यापार में कार्यभार बहुत अधिक रहने वाला है। अधिक मेहनत, परिणाम कम मिलेंगे तो चिंता नहीं करनी है। जल्द ही मुनाफा आपकी झोली में होगा और घर के सभी सदस्य अपने जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छी तरह से निभाने वाले हैं। अब समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का। सरल व साधारण से उपाय हम आपको बताएंगे जो आपने आज से पहले कभी सुने नहीं होंगे, परंतु इनकी जो चमत्कारिक शक्तियाँ हैं वो आपकी ज़िंदगी को दुखी से सुखी में बदल सकती है। सबसे पहला उपाय, जब आप सुबह नहा रहे हैं, आप गुरुवार के दिन जब सुबह नहा रहे हैं तो नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, मात्र चुटकी भर हल्दी। उस पानी से नहाइए। नहाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। ऐसा अगर आपने हर गुरुवार को करना शुरू कर दिया तो देव गुरु बृहस्पति का बहुत शानदार आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपके वो काम भी बन जाएंगे जो सालों से अटके हुए थे और उन कामों की रूपरेखा भी तैयार हो जाएगी जो सालों बाद बनने वाले थे। जी हाँ, गुरु का साथ जब पास होता है तो जीवन में व्यक्ति का यही मुकाम होता है। अगला जो उपाय आपको करना है, आपको एक दक्षिणावर्ती शंख लेना है गुरुवार के दिन, ध्यान रखिएगा। उसके अंदर आप पानी भर लीजिए। पानी भरने के बाद उसी शंख से, जो पानी भरा हुआ है दक्षिणावर्ती शंख, भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक आपको करना है। बहुत शानदार उपाय है, करके देखिएगा। आपकी भी ज़िंदगी में पूरी तरह से बदल जाएगी। इतना अच्छा मोड़ आपकी लाइफ में आएगा। तो तुला राशि वालों,
आज की वीडियो में बात करी थी 9 जून से 30 जून के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।